नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और आज मैं बात करने जा रहा हूं उस सियासी गढ़ की जिस गढ़ में जब भी किसी टिकट नहीं मिलता है वो नाराज हो जाता है। वो नाराज होके आज़ाद चुनाव लड़ता है और कई बार चुनाव जीत भी जाता है। जी हाँ, सियासत के बागियों का गढ़, बात कर रहा हूँ नालागढ़ की। आज हम इस सियासत में बात करेंगे नालागढ़ में कि नालागढ़ में ऐसी क्या खूबी है कि ये तीन चेहरे पिछले 2 दशकों से लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरदीप बाबा, जो पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लखविंदर राणा जो कांग्रेस से बागी होकर के भाजपा में गए थे और भाजपा से चुनाव लड़े थे और भाजपा से नाराज होकर के एल ठाकुर ने आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ा था और लोगों ने इस आज़ाद प्रत्याशी को कांग्रेस भाजपा को वोट न दे करके उन पर भरोसा जताया और उन्हें विधानसभा में पहुंचाया। लेकिन विधानसभा में एक बगावत की पटकथा लिखी गई। राज्यसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस हारी, 9 लोगों ने वोट किया और 9 लोगों में एक चेहरा के एल ठाकुर का भी था। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज़ाद प्रत्याशियों ने भी इस्तीफा दिया और एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने की बात कही। इस बार उन्होंने भाजपा का दामन थामा है और भाजपा ने भी उनसे जो वादा किया था पूरा किया है। यानी जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। भाजपा ने वादा किया और के एल ठाकुर जो है फूल का निशान लेकर के नालागढ़ के चुनावी मैदान में उतर गई है। जी हाँ, टिकट अनाउंस हो गए हैं। भाजपा ने दाव जो है के एल ठाकुर पर लगाया है, लेकिन के एल ठाकुर पर दाव के साथ एक बार फिर से वही बगावत का दृश्य जो है वो नालागढ़ के मैदान में साफ नजर आ रहा है। लेकिन आइए वर्तमान हालात पर बात करने से पहले थोड़ा मैं आपको इतिहास में ले चलता हूँ। क्या है नालागढ़ का इतिहास? नालागढ़ को अगर मैं देखूं तो धूमल के दौर में हरिनारायण सैनी जैसा मजबूत चेहरा यहाँ होता था और हरिनारायण सैनी की अगुवाई में भाजपा के फूल का जबरदस्त दबदबा था। जब तक हरिनारायण सैनी रहे यहाँ पे कांग्रेस नजर नहीं आती थी और अक्सर भाजपा ही बाजी मारती थी। लेकिन हरिनारायण सैनी के इस दुनिया से रुखसत होने के साथ ही यहाँ के राजनीतिक हालात भी बदलते हुए नजर आए। एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा और इस बार निर्दलीय। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि जो चेहरे टकराते थे वो चेहरे लगातार आज तक आप लोगों के सामने हैं। अगर मैं बात करूं तो ये जो 3 उम्मीदवार जो वर्तमान में चुनावी परिदृश्य में नजर आ रहे हैं, इन तीनों ने ही आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा है। सबसे पहले बात करता हूं मैं हरदीप बाबा की। हरदीप बाबा को इस बार जो है कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन पिछली बार कांग्रेस ने इनको छोड़कर लखविंदर राणा को टिकट दिया था तो बाबा बागी हो गए थे। बाबा ने बागी होकर के कांग्रेस भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था और हार गए थे। लखविंदर राणा भी इससे पिछले चुनाव में जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर उन्होंने भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर एक बार चुनाव लड़ा है, वो हारा है। और इस बार जब लखविंदर राणा लगातार हार से तंग होकर के उन्होंने भाजपा का दामन थामा और भाजपा की ओर से चुनावी मैदान में उतर गए, लेकिन इस बार नाराज के एल ठाकुर हो गए। के एल ठाकुर आजाद उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतरे और बाजी मारी। तो ये है वहाँ के राजनीतिक हालात। जो तीनों प्रत्याशी है, तीनों आजाद उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतर चुके हैं अपनी नाराजगी जताने के लिए। लेकिन इस बार देखना है कि के एल ठाकुर तो भाजपा का टिकट ले आए हैं, लेकिन लखविंदर राणा जो बहुत आस के साथ भाजपा में गए थे कांग्रेस छोड़कर, क्या वो वापस कांग्रेस में आएंगे? क्या कांग्रेस एक बार फिर से लखविंदर राणा पर दाव लगाएगी? वहीं बाबा का क्या होगा? क्या बाबा को एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से टिकट मिलेगा? अमरदीप बाबा जो है वो पिछली बार उम्मीदवार थे। अब देखना ये है कांग्रेस के सामने जो है वो 2 चेहरे साफ है, एक हरदीप बाबा, एक लखविंदर राणा। क्या लखविंदर राणा की पुनः कांग्रेस में वापसी होगी? वहीं कुछ एक नए चेहरों का भी वहाँ जिक्र हो रहा है, लेकिन अभी लग रहा है कि लड़ाई इन 3 के बीच में है और भाजपा ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब कांग्रेस को सोचना है
कि ये जो बगावत का गढ़ है नालागढ़, इसमें किस तरह से बगावत संभालते हैं और किस चेहरे को सामने लाते हैं। क्योंकि नालागढ़ के मुद्दे ही अलग हैं, क्योंकि नालागढ़ एक औद्योगिक शहर है, वहाँ की समस्याएं अलग है। और क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू के चेहरे का जलवा सोलन में भी नजर आएगा? ये भी एक बहुत सोचने की और देखने की बात है। तो दोनों ने प्रभारी अपने अपने प्रभारी जो हैं वो तैनात कर दिए हैं। प्रभारी जो है वो फीडबैक ले रहे हैं। कांग्रेस की फाइल अभी दिल्ली गई है, भाजपा के जो नाम है तय हो गए हैं, यहाँ तक कि उनके नामांकन की तिथियां भी पूरी हो चुकी हैं। अब देखते हैं भाजपा किस पे दाव लगाएगी, उसके बाद ही तय होगा कि नालागढ़ के गढ़ में इस बार 2 शेर टकराएंगे या एक और बागी जो है मैदान में नजर आएगा। तो इस अपडेट के साथ आपके साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए इसी तरह से हमारे साथ समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।